कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 1924 में हुआ। 1924 में समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। हालांकि छोटे से गांव का नाम बदल करके कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। लोगों में इतना उनका जो क्रेज था वो बताया नहीं जा सकता, और उनकी जो गुणवत्ता थी वो कहा नहीं जा सकता। लोगों के प्रति उनके अंदर प्रेम था, और राजनीति में प्रेम के भाव से कर्पूरी जी और राजनीति में आए थे। 2 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने। उन्हीं का कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और क्या कहना है उनका, आइए उनसे बात करते हैं। ये नहीं लगता है कि केवल कर्पूरी जी को याद उसी दिन किया जाता है जिस दिन जयंती हो, और उसके बाद उनको न याद किया जाता है, न उनके विचारधारा पर किसी भी पार्टी का कोई भी नेतागण चलने के लिए तैयार नहीं होता। और पार्टियों का मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, इसका जो जड़ है वो कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। और उसी जड़ में सामाजिक न्याय को लेकर और गरीब गुरबे की मदद को लेकर जो उनका सिद्धांत था, जो विचार था, उसी विचार को लेकर हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके सुपुत्र श्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी चलने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी जी हमारे रग रग में है, हमारे कण कण में है, हमारे पार्टी के सिद्धांत में है, हमारी विचारधारा में है। वो हमसे किसी भी समय में अलग नहीं है। आप उसको अलग जोड़ के ना देखा जाए। नहीं लगता है रवि जी कि जब उनका जन्म तिथि आता है उस समय केवल उनको याद किया जाता है, लेकिन उनकी विचारधारा जो है, विचारधारा को नहीं याद किया जाता। साइड में लेकर के विचारधारा, नाम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विचारधारा नहीं, नाम का प्रयोग अलग चीज़ है। विचारधारा ही उनकी जो विचारधारा थी कि गरीब पिछड़े दलित जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, यही हमारी पार्टी की विचारधारा है। उनकी विचारधारा को ही मानकर हम लोग 24 घंटा आत्मसात कर और हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का तो नींव ही उनकी विचारधारा पर रखा हुआ है। तो आज तो हर साल एक दिन ऐसे होते हैं जब महापुरुषों को हम लोग अपने साल में एक दिन बर्थडे मनाते हैं कि नहीं, एनिवर्सरी मनाते हैं कि नहीं, शादी की सालगिरह मनाते हैं कि नहीं। ये देखा जाता है आजकल के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर आपके पास में चाहे जितना भी आप संघर्षशील है, जितना भी आपके अंदर काबिलियत को आगे नहीं बढ़ाया जाता, अगर आपके पास पैसा है तो उसको टिकट पहले दिया जाता है। तो ये नहीं लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा था उससे थोड़ा मुद्दा भटक रहा है? देखिए, ये सवाल आप मेरे उन साथियों से पूछ सकते हैं जिनको पार्टी ने पैसा देकर टिकट देने का काम किया है। वो मुझे आरोप नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं, पूरी रक्सौल जानता है कि पैसा देकर भाजपा के लोगों ने रातों रात जदयू से ट्रांसफ़र करके बीजेपी में लाया और उनको टिकट देने का काम किया। हमारी पार्टी ने उन लोगों को टिकट देने का काम किया लगातार, जो 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 30 वर्षों से महागठबंधन की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, कर्पूरी जी के विचार को, जननायक जी के विचार को आत्मसात करते, उसी को टिकट देने का काम किया। एक और आपके पार्टी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि बात तो आप गरीब गुरबों की, दबे कुचलों की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट का समय आता है तो देखा जाता है कि उन पैसे वाले लोगों को टिकट। ये सरासर आरोप है। आप अगर मेरे पार्टी के विधायकों के और टिकट लेने वाले लोगों का लिस्ट उठाकर देखेंगे तो हमारे यहाँ पहाड़ तोड़ने वाला से लेकर नाली काछने वाला से लेकर धोबी से लेकर चमार मुसहर हर जाति के लोग को टिकट दिया गया है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान की किसी पार्टी में नहीं किया गया। ठाकुर को लेकर काहे नहीं आप लोग आगे तक मांग क्यों नहीं किया कि उनको भारत रत्न दिया जाए? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मांग मेरी पार्टी बराबर करती रही है, और हम लोग जब अधिक शक्तिशाली होंगे तो मैं पूर्ण विश्वास से आपको वादा करता हूं कि भारत रत्न जरूर उनको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरी जी का जो जयंती मनाई जा रही है, उनको लेकर के आपको क्या कहना चाहिए? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो कम अपने पूर्वजों को याद नहीं रखती वो गुलाम बन जाती हैं। इसलिए भी जननायक कर्पूरी जैसे महान समाजवादी नेता की जयंती और पुण्यतिथि मनाना आज के समय में और प्रासंगिक हो गया है। और हम लोगों ने आज संकल्प लेने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में कि मरते दम तक देश और संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि आज केंद्र में जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनके चलते संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईमान खतरे में है, आपसी भाईचारा सब खतरे में है। देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर बातें नहीं होती। बार बार 14 और 19 की तरह मंदिर मस्जिद में उलझाने की कोशिश हो रही है। शोषितों पीड़ितों के
आरक्षण पर खतरा है। ये निजीकरण जो कर रहे हैं ये क्या है? आरक्षण खत्म करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। इसलिए भी कर्पूरी जी को याद करना और जरूरी हो गया है, ताकि ये आरक्षण बचा रहे, संविधान बचा रहे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार को हम लोग ढा देंगे और देश में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से लैस विचारधारा की सरकार बनाएंगे। आपने जिक्र किया, लोहिया जी का जिक्र किया, जैसे बताया कि लोहिया जी का कहना है कि अपने पूर्वजों को जो याद नहीं करते हैं वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। तो केवल कर्पूरी ठाकुर को याद करने या उनकी विचारधारों पर चलना आपके पार्टी का सिद्धांत? जी नहीं, वो उनके विचारों पर चलना बड़ा कठिन है आज के दौर में। मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना दूर हो सके उस पर चलें। तो उनका जो जन्मदिन आता है उसी दिन केवल उनके विचारधारों की बात होती है, बाकी और समय उनकी विचारधारा? जी नहीं, विचारधारा की बात राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा में है। समाज में फैली गैर बराबरी, आर्थिक विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत के खिलाफ जिस लड़ाई को गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की थी, उसी लड़ाई को सन 90 में बिहार की महान जनता ने जब आदरणीय लालू यादव को आशीर्वाद देकर बिहार की गद्दी सौंपी, तो डोम भाई, दुसाद भाई, धांगड़ मुसहर, हलखोर भाई के दरवाजे पर कलेक्टर को ले जाने का काम किया था, उनको नहवाने का काम किया था, पोटा पोछवाने का काम किया था। समाज को संदेश देना चाहता कि इनको भी मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम जयंती पर याद करते हैं, हमारा कार्यक्रम अनवरत चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल की शोषितों पीड़ितों के पक्ष में। नेता जी, ये अगर देखा जाए गांव समाज में अगर जाकर के बात किया जाए तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि इनकी विचारधारा है हर जगह पहुंचना चाहिए? जी नहीं, मालूम कैसे नहीं? राष्ट्रीय जनता दल तो वही काम कर रही है, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। आज भगवतिया देवी को राज्यसभा भेजने का काम किया है, आज वो धोबी जाति की मुन्नी देवी को भेजा, MLC बना के कारी शोहेब को भेजा। ये कौन लोग हैं? समाज के दबे कुचले लोग हैं। हम उसी रास्ते पर हैं, कर्पूरी जी के रास्ते पर। आप भेजते हैं, टिकट थोड़ी देकर लगाते हैं। नहीं, टिकट भी देके जाते हैं। राजेंद्र राम है या यहाँ नागेंद्र राम, क्या है उनको? घर पर प्लास्टर भी नहीं है। लालू यादव टिकट देने का काम किया। सदैव पासवान क्या है? हम अपने आरोप लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक दो ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जाता है, गरीब कुचले हुए, बाकी का जो टिकट दिया जाता है, बंटवारा होता है, उस पर पैसा लिया जाता है। जी नहीं, ये भ्रम फैलाया जाता है। शीर्ष नेतृत्व समीक्षा के बाद देखा जाता है कि किस सीट से कौन हमारे दावेदार पहलवान मजबूत हो गए, तब दिया जाता है टिकट। ये समाज में भ्रम फैलाया जाता है। और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मैं उम्मीद करता हूं जो आपने जो सवाल उठाया है वो कहीं से उसमें नहीं होगा। आने वाले समय में एकदम उचित निर्णय होगा, सही लोगों को टिकट दिया जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब गणेश परिक्रमा करने वाले, पटना दौड़ने वाले, उनको टिकट नहीं मिलेगा। जो जमीनी कार्यकर्ता होंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी बनी है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, न्याय होगा, सही लोगों को टिकट मिलेगा। आज लोकनायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है, 101 जयंती है। कर्पूरी जी का जो सिद्धांत, उनका जो सिद्धांत था, कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचार था, कर्पूरी ठाकुर का जो उनका सादगी था, जो राजनीतिक में समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को जो उन्होंने आवाज़ दिए, जबान दिए, वो लोग को जो मदद किए, आज उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए बिहार में हमारे जितने भी राजनीति करने वाले लोग व्यक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या हमारे डिप्टी CM तेजस्वी जी हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलकर आज बिहार में जो उनका जो सपना था, जो कमी था, उसको लोग पूरा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर वो नहीं है, लेकिन हम लोग के दिल में है, हम लोग के खून में है, हम लोग के बलौद में है। जननायक कहा जाता है जब से वो राजनीति में आए, राजनीति का जो दिशा है बदल करके रखते हैं। नहीं लगता धीरे धीरे उनका जो उनका सोच था कैसे राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, धीरे धीरे कमी आ रही है? देखिए, उनका जो सोच था उसको कुछ दल अभी भी उसको बढ़ाने के लिए बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो दल हैं जो समाज को, देश को, भाईचारा को तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन उनके जो अगुवाई है, उनके जो मानने वाले लोग हैं,
कभी भी समाज को तोड़ने नहीं देंगे, कभी भी समाज को बिखरने नहीं देंगे। उनके जो सिद्धांत है, ये सही बात है। आपने जो प्रश्न उठाया वह सादगी के प्रतीक थे। वो जब वह सत्ता से हटे तो उनको अपना घर नहीं था पटना में रहने के लिए। ऐसे महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष कम पैदा होते हैं। आज लोग राजनीतिक में आते हैं तो पहले आते ही अपना मतलब कि गाड़ी घोड़ा धन मकान अर्जित करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ऐसा शख्सियत है कि सबसे वह अलग थे। वह सेवा के भावना से आए थे राजनीतिक में। ये बात हम आपको बोले हैं ना। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि कर्पूरी ठाकुर को उनको राष्ट्रीय भूषण से सम्मानित करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी जो लड़ाई लड़े वो बड़ा सामंतवादी ज़्यादा था। उनको राजनीति करने में जब वह बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर जी जान लीजिए कि वह जब आज बहुत संघर्ष किए, उतना संघर्ष आजकल के लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए कर्पूरी जयंती पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों का मसीहा रहे हैं। गरीबों में उनकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। गरीबों के लिए लड़ते लड़ते उनको जेल भी जाना पड़ा, उनके कार्यकर्ता को भी सभी को जेल जाना पड़ा। तब उसके बाद सभी लोगों ने समझा और समझाने बुझाने के बाद तब चुनाव में उनकी सत्ता मिली और मुख्यमंत्री बने और गरीबों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और गरीबों का हक उन्होंने दिलाने का काम किया। यह तो देखिए, भाजपा जितना दिन रही वह तो उनके नाम का इस्तेमाल खाली करती है, वह काम नहीं करती है। वो तो विरोध करना जानती है। विचारधारा हमारे पार्टी का बिल्कुल सही है और चाहती है कि विचारधारा के अनुसार ही हम काम करें। कारण कि कर्पूरी जी जितना भी काम किए हैं उनका कितना ही कहा जाए तो वह कम है। ये नहीं लगता है कि जो जननायक थे, जनता के जो नायक हैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ नाइंसाफी हो रहा है, दल के जो उनका विचारधारा था, आज केवल उनके पुण्यतिथि पर उनको याद किया जा रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। देखिए, हमारा एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। पूरे बिहार में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सिद्धांत पे चलती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय हो या सार्वजनिक स्थल हो या कर्पूरी जी की जहां माने आश्रम बना हो वहां भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं, मेरी पार्टी नहीं करती, हो सकता है कोई और करता हो, लेकिन मेरे धारा को लेकर नहीं चला जा रहा है। उनके विचारधारा पे उनको याद किया जा रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा कूट के हमारे पार्टी के अंदर भरा हुआ है और उन्हीं के सिद्धांत पे हम लोग आज तक हमारी पार्टी चलती आ रही है, जिसके साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने ये भीड़ दिखा रहा है। और जो कर्पूरी जी ने सिद्धांत बनाया, अमीर गरीब का भेदभाव मिटाया, सबका शिक्षा नीति एक करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया, उसी को आज हम लोग अपने उनके जयंती पे आज आपके सामने एकत्रित हुए हैं, ताकि उनका जो सिद्धांत था, उनका जो समाजवादी विचार था, उसी को लेकर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 101वां वर्ष हम लोग जन्मतिथि मनाने का काम कर रहे हैं और उनके सिद्धांतों का और चलने का राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर कर्पूरी जी का जो सिद्धांत था
उन सिद्धांतों पर हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कार्यकर्ता जोर शोर से हम लोग आज उनकी जन्म तिथि मना रहे हैं। आदरणीय कर्पूरी जी का जयंती है और कर्पूरी जी के जो भी काम हुआ है इस देश में, आज बिहार के ही वो नेता नहीं रहे, वह जननायक बने। जननायक बनने में वे अपने जिस पचौझिया ग्राम से आते हैं वहाँ पर वो आज कर्पूरी ग्राम बना दिया गया है। उसी में 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ और वहाँ से ही उन्होंने यह लड़ाई लड़ते रहे और 1952 में वे पहला बार जीत करके असेंबली जब पहला बार शुरू हुआ उसमें वो सदस्य बने और तब से लगातार 1988 तक वे विधायक बनते रहे। कब तक कभी बीच में कहीं हारे हो नहीं हैं वो। और उन्हीं के गांव जा कर के उनका गांव का नाम बदल करके कर्पूरी ग्राम, आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उसको जा कर के ग्राम का नाम रखा, वहाँ शिलान्यास किया। उनका घर एक इंदिरा आवास से, हम गए हैं वहाँ, हम जाके देखे हैं जहाँ उनका घर है और वो झोपड़ीनामा घर को उस समय पक्कीकरण करने में इंदिरा आवास से वो फंड दे करके अभी भी वहीं छोटी सी घर है, वहाँ लालू जी का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने ही वहाँ शिलान्यास किया और वो घर बना। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना, चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से हुआ, पानी से हुआ, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9611109578। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चले। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।